नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत सुरभि कक्षा 8वीं का द्वादशः पाठ चित्रकूटम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम चित्रकूट की नैसर्गिक महत्वता को जानेंगे, वहाँ के तीर्थ स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। द्वादशः पाठः चित्रकूटम। पाठ 12 चित्रकूट। मध्य प्रदेशस्य सतना मंडले विंध्य पर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना मंडल के विंध्य पर्वतमालाओं के बीचों बीच एक नैसर्गिक अर्थात बहुत ही सुंदर सा तीर्थ स्थल है, जो कि चित्रकूट है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह जो स्थल है वो नगर के कोलाहल अर्थात बाहर की चहल पहल जो है उससे रहित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति जायते। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर दर्शन करने के बाद मन में एक आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति अत्र कलकलनादपूरिताः निर्झरा अपि वर्तन्ते। चित्रकूट में सघन वन है, साथ ही साथ यहाँ पर निर्झर अर्थात झरनों की जो आवाज़ है वो कलकल करके हमारे मन को और भी मोहित करती है। सर्वत्र हरितिमा राजते, पूरी जगह पर हरियाली विराजमान करती है। चित्रकूटस्य धार्मिकं सांस्कृतिकं नैसर्गिकम् अपि महत्वं विद्यते। कथ्यते यत् भगवान् रामचन्द्रः वनवासकाले सीतालक्ष्मणाभ्यां सह 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासं कृतवान्। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसूया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम् अलभेताम्। चित्रकूट को धार्मिक, सांस्कृतिक व नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम वनवास काल में सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ 11 वर्षाणी अर्थात 11 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया। महर्षि अत्रि, साध्वी अनुसूया और भी ऐसे बहुत से महान तपस्वी हैं जिन्होंने यहाँ पर आत्मज्ञान की प्राप्ति की अर्थात उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जनश्रुत्यनुसारम अत्रैव अनुसूया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। देखिए, कहा जाता है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर अनुसूया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को तप के द्वारा अर्थात तपस्या करके बाल रूप में साक्षात्कार लाया गया या उनका दर्शन किया गया। अत्र अनेकानि दर्शयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक दर्शन के स्थल भी है, जैसे पहले है रामघट्ट अर्थात राम घाट। मंदाकिन्या तटे रामघट्ट आसीत्। मंदाकिनी नदी के तट पर है राम घाट। अयम अतीव रमणीय घट्ट। यह बहुत ही रमणीय अर्थात बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधूनां महात्मानां तीर्थयात्रिणां च प्रायः सम्मर्दं भवति। देखिए, यहाँ पर हमेशा साधुओं का, महात्माओं का, जितने भी पुजारी रहते उनका हमेशा इस जो तट है उस पर हमेशा भीड़ बनी रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनका जो डेरा है वो हमेशा डला हुआ रहता है, या उनका समूह जो रहता है वो हमेशा वहीं रहता है। और उसके साथ साथ जो तीर्थ यात्री रहते हैं, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं लोगों, हम भी बहुत सारी यात्राएं करते हैं जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, तो वैसे ही वहाँ पर भी यात्राओं के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी भीड़ भी वहीं जमी हुई रहती है। सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् मंत्रोच्चारणेन वातावरणं गुंजितं भवति। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण गूंजित होता रहता है अर्थात गूंजता रहता है। एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण होता है। संध्या काले निराजन समये मनोरम दृश्यम भवति। देखिए, संध्या काल में अर्थात शाम के समय जब आरती का समय होता है तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने लायक होता है। अत्र नौका विहारस्य आनंदम अपि यात्रिभिः लभ्यते। अर्थात यहाँ पर जो यात्री लोग आते हैं, जो बाहर से यात्रिक होते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो नौका विहार का भी आनंद लेते हैं। कामदगिरिः
कामदगिरि कामदगिरि स्थलस्य धार्मिकं महत्वं लोक प्रसिद्धम। देखिए कामदगिरि स्थल का जो धार्मिक महत्व है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमा आच्छादितम अस्ति। यह जो स्थल है वो पूरा हरियाली से ढका हुआ है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूजयन्ति। देखिए यहाँ पर श्रद्धालु भगवान राम के स्वरूप में उनके प्रतीक चिन्ह जो है, उनके चरण के चिन्ह जो बने हुए हैं, उनके पैरों के जो चिन्ह हैं उनको पूजते हैं। मान्यता अस्ति यद भरतः अयोध्यावासिभिः सह रामम पुनः अयोध्याम आनेतुम अत्रैव प्रार्थितवान्। देखिए ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर भरत भगवान राम को लेने के लिए साथ में अयोध्या वासियों के यहीं पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे उनसे प्रार्थना की थी कि आप हमारे साथ अयोध्या पुनः लौट चलिए। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति। यहीं पर पास में भरत मिलाप मंदिर भी है। कामदगिरेः प्रदक्षिणा जनेः क्रियते। कामदगिरि की प्रदक्षिणा लोगों के द्वारा की जाती है, अर्थात लोगों के द्वारा उसकी प्रदक्षिणा की जाती है। जानकी कुंडम जानकी कुंड रामघट्टात् नातिदूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। राम घाट से कुछ ही दूरी पर जानकी कुंड बना हुआ है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते। वहाँ नौका से जाना भी उचित है। वहाँ नौका द्वारा भी अर्थात नाव के द्वारा भी जाया जा सकता है। अत्र मंदाकिन्याः शांतम जलम अतीत स्मृति पूरितम एव स्थिरम भाति। देखिए यहाँ पर मंदाकिनी का जो जल है वो बहुत ही शांत है और वो हमें अतीत की बातें जो है, वो पुरानी बातें जो हैं वो समझाता है या बताता है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म। वनवास काल में ऐसा कहा जाता है कि सीता यहीं पे स्नान किया करते थे। माँ सीता का स्नान स्थल जो था वो यहीं पर था। अतः एव एतस्य नाम जानकी कुंडमिति प्रसिद्धम। इसीलिए इसका नाम जानकी कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनुसूयाश्रम अर्थात अनुसूया का आश्रम। सघन वन मध्ये अनुसूयाश्रम विद्यते। सघन वन अर्थात घने जंगल के बीचों बीच में अनुसूया का आश्रम बना हुआ है। अत्र पक्षिणाम कलरवः निर्झर झरझर ध्वनि शीतल वायु च मनांसिम रंजयन्ती। देखिए यहाँ पर पक्षियों की कलरव, पक्षियों की चहचहाट, निर्झर झरनों की ध्वनि अर्थात झरनों की ध्वनि, शीतल वायु जो है वो मन को बहुत ही मोहित करने वाली होती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थल एतदेव। मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी यहीं माना जाता है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेशात्री अनुसूयादयः तपस्याम अकुर्वन्। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के द्वारा और अनुसूया के द्वारा यहीं तपस्या की गई थी। उसके पश्चात स्फटिक शिला। स्फटिक शिला जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते। देखिए जानकी कुंड के पास में ही एक बहुत बड़ी शिला है या बहुत बड़ा पत्थर है जो देखने लायक है। अत्रैव जयन्तः काक रूपेण सीता चरणे चंचु प्रहारम कृत्वा आसीत इति प्रसिद्धम। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जयंत जो कि इंद्रदेव का पुत्र है उसके द्वारा काक रूप धारण करके अर्थात कौवे का रूप धारण करके सीता के चरणों में चंचू प्रहार अर्थात चोंच के प्रहार से चोंच का प्रहार करके सीता माता के पैरों के निशानों को बनाया गया था और वो उसी के नाम से स्फटिक शिला के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है जो कि जानकी कुंड के समीप है। उसके पश्चात है गुप्त गोदावरी चित्रकूटतः पंचकोश दूरम नयनाभिरामं सौंदर्ययुक्तं गुप्त गोदावरी स्थलं वर्तते। अत्र द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः अत्र निरंतरं जलं प्रवहति। गुप्त गोदावरी चित्रकूट से 5 कोस की दूरी पर आँखों को इतना ज़्यादा लुभाने वाला सौंदर्य जिसको हम भूल ही नहीं सकते, ऐसा सौंदर्य जो है वो गुप्त गोदावरी स्थल पर बना हुआ है। यहाँ पर 2 नैसर्गिक गुफाएं भी हैं। यहाँ पर निरंतर जल बहता रहता है। हनुमान धारा अत्र उच्च स्थलात् जलमपत्ति। हनुमान धारा में एक बहुत ही ऊंचे स्थान से जल गिरता है। जल प्रपातः अत्र खलु द्रष्टव्यः एव। जल का जो प्रपात है, जल का जो एक प्रपात है वो बहुत ही
ऊंचा दिखाई देता है। लंका दहनानंतरम रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्व प्राप्तवान अतः एतस्य नाम हनुमानधारा इति जनश्रुतः। ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है कि लंका दहन के बाद जब भगवान हनुमान यहाँ आते हैं तो राम की आज्ञा पाकर वो यहाँ पर शीतल होते हैं, अर्थात जल प्राप्त करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है, इसका नाम हनुमान धारा रखा गया है। उसके पश्चात ग्रामोदय विश्वविद्यालय अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनया नवीन प्रकल्प स्थापित। ग्रामोदय विश्वविद्यालय यहाँ पर राष्ट्र सेवक अर्थात राष्ट्र की सेवा करने वाले या सेवकों में से एक नानाजी देशमुख थे, जिनके द्वारा गांव के उद्धार के लिए एक नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालयः साम्प्रतं सः महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः इति नाम्ना प्रसिद्धः। अत्र प्राकृतिकचिकित्साप्रकल्पः अपि वर्तते। कृषि अनुसंधानकार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते। देखिए, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो था वो बाद में जाकर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सालय भी जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर कृषि के कार्यों में बहुत ही उन्नति की गई है, उसके लिए बहुत ही अन्य अनेक प्रकार के उपकरणों के द्वारा उसको नवीनता दी गई और वो इसी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है।